हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दी गई सारणी को देखें और उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सरल विसरण, सुसाध्य विसरण, सक्रिय परिवहन और इनके 3 गुण उच्च वर्णात्मक, शिखरोपरि परिवहन एवं एटीपी आवश्यक। इनसे संबंधित इस सारणी की हमें पूर्ति करनी है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। विकल्प बी हाँ, 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 नहीं। विकल्प सी नहीं, 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 हाँ, या विकल्प डी नहीं, हाँ, हाँ और हाँ। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है परिवहन के विभिन्न माध्यम जैसे सरल विसरण, सुसाध्य परिवहन, सरल विसरण, सुसाध्य परिवहन एवं सक्रिय परिवहन। कोशिका झिल्ली के आर पार विभिन्न अणुओं की गति के लिए बहुत से परिवहन माध्यम पाए जाते हैं, जिनमें से सरल विसरण, सुसाध्य परिवहन एवं सक्रिय परिवहन, ये कुछ मुख्य प्रकार हैं कोशिका के आर पार अणुओं के परिवहन के लिए। यदि इनके बारे में हम देखें तो सरल विसरण सबसे सरल प्रकार की गति होती है, जिसमें अणु हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्योंकि इस प्रकार का परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, इसलिए इसमें एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसमें परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें जो उच्च वर्णात्मकता भी नहीं पाई जाती है। इसमें उच्च वर्णात्मकता भी अनुपस्थित होती है क्योंकि प्रोटीन शामिल ही नहीं होती है। सुसाध्य विसरण, यह भी हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, यानी हमेशा ही उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। एटीपी की आवश्यकता इसमें भी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ भी परिवहन हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। साथ ही साथ उच्च वर्णात्मकता यहाँ पर पाई जाती है क्योंकि प्रोटीन शामिल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर परिवहन प्रोटीनों के माध्यम से होता है। कुछ जलरागी अणु सीधे कोशिका के आर पार गति नहीं कर सकते हैं। कुछ जलरागी अणु जो होते हैं उन्हें झिल्ली अपने आर पार आने जाने नहीं देती, इसलिए प्रोटीन ऐसे परिवहन को सुगम बनाते हैं। इसीलिए इसे सुसाध्य विसरण कहा जाता है। इसे सुसाध्य विसरण या सुसाध्य परिवहन कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन शामिल है, इसलिए यहाँ पर उच्च वर्णात्मकता भी देखने को मिलेगी। सक्रिय परिवहन, यह हमेशा अणुओं को उनकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करवाने के लिए एटीपी यानी ऊर्जा का उपयोग करता है और यहाँ भी परिवहन प्रोटीनों के माध्यम से होता है, इसलिए यहाँ पर भी हमें उच्च वर्णात्मकता देखने को मिलती है। तो यदि आप सारणी को पूरा करें तो सरल विसरण में उच्च वर्णात्मक, यह सरल विसरण जो होता है वह उच्च वर्णात्मक नहीं होता है। सुसाध्य विसरण उच्च वर्णात्मक होता है एवं सक्रिय परिवहन भी उच्च वर्णात्मक होता है। शिखरोपरि परिवहन यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो इस प्रकार का परिवहन केवल और केवल सक्रिय परिवहन में देखने को मिल रहा था। तो सरल विसरण में भी नहीं, सक्रिय परिवहन में हाँ और सुसाध्य परिवहन में भी नहीं। साथ ही एटीपी केवल और केवल सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होती है, ना तो यह सरल विसरण के लिए और ना ही सुसाध्य विसरण के लिए आवश्यक होती है। तो ए, बी, सी एवं डी इसका सही विकल्प होगा नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। ऐसा विकल्प ए में दिया गया है, अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।